सब्सक्राइब कीजिए हमारे लूमसेट चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि फ्रेम हाइट को बारीकी से बनाने के तरीके। तो फ्रेम हाइट और सेट एंगल दोनों को कैसे बनाया जाता है वो बहुत ही बारीकी से, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको चार्ट पे लेके तो ये हम चार्ट पर आ गए हैं। तो इसको बनाना कैसे है वो चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर डिग्री दिया हुआ है, ये 22 डिग्री, 24 डिग्री, 26 डिग्री, 28 डिग्री, 30 डिग्री, 32 डिग्री, 34 डिग्री, ठीक है ना। तो 22 डिग्री का तो चलता नहीं है, ठीक है ना। 24 डिग्री का भी नहीं चलता और 26 डिग्री का भी रेयर केस में चलता है, वो भी बहुत कम चलता है। सबसे ज़्यादा जो फेमस चलते हैं वो चलते हैं आपके 28 और 30 और 32 अच्छे ये चलते हैं, ये चलते हैं और ये चलते हैं। तो इसी के बारे में हम थोड़ा जानकारी पहले प्राप्त कर लेते हैं। इसको बनाना कैसे, इसमें इस चार्ट को पहले हम समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको 28 डिग्री का बनाना है, ये मान लीजिए कि 28 डिग्री, तो 28 डिग्री का सेट एंगल बनाएंगे तो ये आपका 28 डिग्री का सेट एंगल हो गया, ठीक है ना। आपको पहला फ्रेम 190 से नाप लेना है, दूसरा 174 से, तीसरा 159 से। इस तरह से आपको नापते हुए जितने फ्रेम भी आप मशीन चला रहे हो उतने फ्रेम में आप नाप के बना दीजिए। और यदि आप 30 का बना रहे हैं, ठीक है ना, तो आप ये नाप करके सेट एंगल बना दीजिए। और आप यदि आप 32 का बना रहे हैं तो आप ये सेट एंगल नाप करके बना लीजिए। तीन सेट एंगल बढ़िया चलते हैं और ये तीन सेट एंगल फेमस भी हैं। इनसे क्या ना कि मशीन अच्छी चलती है, ठीक है ना। तो ये तीन ही सेट एंगल बढ़िया चलते हैं। तो आपको बनाना क्या है, कैसे है, तो ये तीनों सेट एंगल बहुत बढ़िया चलते हैं, अच्छे चलते हैं, ठीक है ना। इनका रिजल्ट अच्छा है तो आपको बनाना इन्हीं तीनों के अंदर है। सबसे बढ़िया तो ये चलता है, फिर इसके बाद ये चलता है, फिर इसके बाद ये चलता है। तो इसको बनाना कैसे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पीकर की कुछ एडवाइस भी दी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया हुआ है कि यूजिंग अ सेट एंगल ऑफ बिटवीन 22 एंड 26 डिग्री। तो इसके हिसाब से नहीं चलना है, क्योंकि हर मशीन जो है स्टैंडर्ड फार्मूले पे नहीं चलती, कुछ अपने दिमाग से भी यूज करना होता है। तो यहाँ पर कुछ एडवाइस दी हुई है, तो वो मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि जैसे आप वेफ्ट में फिलामेंट यार में चला रहे हैं, ठीक है ना। फिलामेंट का धागा वेफ्ट में चला रहे हैं, तो फिलामेंट का धागा क्या होता है कि पतला होता है, काफ़ी स्मूथ होता है और काफ़ी मजबूत भी होता है, तो उसको टूटने का चांस भी कम रहता है। तो उसको क्या करते हैं कि हाई स्पीड में मशीन को चलाते हैं, जैसे 1000 आरपीएम हो गया। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको कम से कम सेट एंगल बनाना है। कम से कम सेट एंगल में कितना है, जैसे 28 और 30 का बनाना है, इससे ऊपर नहीं ले जाना है, क्योंकि ज़्यादा सेट एंगल बनाने का मतलब होता है वार ब्रेकेज ज़्यादा है, नहीं सेट ज़्यादा खुलेगा तो वार ब्रेकेज ज़्यादा होगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा सेट एंगल नहीं बनाना। यदि आप स्प्रिंग आर्म चलाते हैं तो इसमें स्प्रिंग आर्म का दिया हुआ है यूजिंग अ सेट एंगल ऑफ बिटवीन 28 एंड 32 डिग्री। यहाँ पर ये दिया हुआ 28 एंड 32 डिग्री। तो आप यदि कॉटन का चला रहे हैं तो कॉटन का थोड़ा ज़्यादा रखिए। जैसे मान लीजिए आप फिलामेंट के लिए 28 चला रहे हैं तो कॉटन का 30 रख दीजिए, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो इस चार्ट को हम पहले समझ लेते हैं कि चार्ट में है क्या, इसके बारे में और हम जानकारी पूरी प्राप्त करेंगे कि इस चार्ट को है क्या। तो ये चार्ट में यहाँ पर तो ये सेट एंगल नाप करके बनाने के दिया, लेकिन उसके बगल में ये क्या दिया हुआ है, तो इसके बगल में ये क्या दिया हुआ है, इसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपने ये सेट एंगल बना लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम का गैप अप कितना होता है, यानी ओपनिंग कितनी होती है, वो ये दिया हुआ था कि आपने ये सेट एंगल बनाया है। तो जैसे जैसे बनाएंगे तो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम की ओपनिंग कितनी होगी, फिर तीसरे की कितनी होगी, चौथे की कितनी होगी, पाँचवें कितनी होगी, छठ में कितनी होगी, इस तरह से ये ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। इतना गैप अप आएगा उस फ्रेम के बीच में, अंतर में आएगा। ये इधर जानकारी दी हुई है। तो चलिए अब हम आपको वहाँ पर फ्रेम के पास लेके चलते। तो आपको डिग्री के हिसाब से हाइट कैसे रखना है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है जी। यहाँ पर ये आपकी डिग्री दी हुई है, ठीक है ना। ये डिग्री दी हुई है 26, 28, 30, 32 डिग्री। तो उसके हिसाब से आपको फ्रेम हाइट कैसे बनाना है, तो ये फ्रेम हाइट का कुछ डिफरेंस दिया हुआ है, ये जो पूरा दिया हुआ फ्रेम हाइट का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको जैसे मान लीजिए कि आप 28 डिग्री की बनाते हैं, ठीक है ना। 26 डिग्री का तो उतना चलता नहीं है, लेकिन 26 डिग्री कभी कभी रेयर केस में बनाया जा सकता है। तो 28 डिग्री की बनाते हैं। 28 डिग्री का जो दिया हुआ है यहाँ पर -1 दिया हुआ है। जब -1 दिया हो, माइनस सॉरी माइनस 0.5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 0.5 हमारा कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। तो हमको कितने से बनाना है, 81 से बनाना है। यानी फ्रेम क्रॉसिंग जो फ्रेम हाइट बनाएंगे वो 81 से बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि 30 का बनाते हैं तो वो भी उतने से ही रहेगा। यहाँ पे भी -0.5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी इतने से आएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर 32 का बनाते हैं, यहाँ पर ये
32 कर दिया, 32 के सामने कितना लिखा है -1, -1 हमारा कहाँ आता है, यहाँ पर 80 है। जैसे जैसे आप क्या करेंगे, अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे हाइट थोड़ा थोड़ा कम होती जाएगी, 1-1 mm 2-2 mm कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो वैसे अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ये समझाने के लिए दिया हुआ है, बाकी वो मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितना बनाना है, कितना ज़्यादा रखना है, कितना नहीं रखना है, तो वो मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सब बनाने के बाद में आपको हाइट कैसे बनाना वो भी चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ हम फ्रेम हाइट पे आ गए हैं, तो यहाँ फ्रेम हाइट को मैं थोड़ा जूम जूम कर लेता हूँ, तो कि आपको बनाना कैसे है। तो जब भी आप बनाइए तो सपोर्ट से बनाइए, क्योंकि सपोर्ट में ये जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट से और वाइंडर के बीच की दूरी जो होती है वही फ्रेम हाइट होती है। जैसे यहाँ पर आप स्केल में देख सकते हैं, स्केल यहाँ पर लगा हुआ है, जो है यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मतलब ये दूरी नाप के फ्रेम हाइट बनाई जाती है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको मशीन को क्रॉसिंग में खड़ा करके बनाना है। जब भी 1 2 4 फ्रेम आप चलाते हो तो क्रॉसिंग बनाइए, उसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। अगर आप प्लेन यानी बनाते हैं तो उसका रिजल्ट थोड़ा कम रहता है, लेकिन क्रॉसिंग में बनाएंगे तो उसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा रहता है। तो हमेशा जब भी आप फ्रेम हाइट बनाइए तो सपोर्ट से नापिए, यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ, ऊपर से बाइंडर से नापिए, ठीक है ना। बाइंडर क्योंकि फ्रेम के बराबर ही होता है तो बाइंडर से ही नापिए। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान देने की जरूरत है कि फ्रेम भी दो तरह का होता है, एक 11 इंच के हेल्ड वायर में होता है और एक 13 इंच के हेल्ड वायर में होता है। तो आप कौन सा हेल्ड वायर में चला रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। फिर दूसरा बात होता है मॉडल नंबर का। मॉडल नंबर आप कौन सा यूज करते हैं, स्टबली का मॉडल नंबर क्या है। जैसे मैं यहाँ पर 1692 की बात कर रहा हूँ, तो मॉडल नंबर का भी काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि मॉडल नंबर में चेंजेस हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पर फ्रेम हाइट वगैरह भी हमको थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये सब बनाने के बाद में आपको एक मेन चीज़ जो देखना है वो क्या ज़रूरी होता है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जो मेन चीज़ देखना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो मशीन का अराइवल आप मैक्सिमम कितना देते हो, 45 50 55। अगर धागा कमज़ोर हुआ तो आप 55 तक भी लेके जाते हो, ठीक है ना। और ज़्यादा कमज़ोर हुआ तो 60 तक भी लेके जाना पड़ता है कभी कभी। कभी कभी रेयर केस में हमको 60 तक भी अराइवल लेके जाना पड़ता है, लेकिन 45 50 35 मतलब जितने अराइवल जैसा धागा उस हिसाब से। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको चेक कैसे करना है मशीन को। तो आप मशीन को क्या कीजिए कि जैसे मैक्सिमम अराइवल होता है 255 या 60, वो तो अपने देने के ऊपर रहता है कि हमने कितना दिया है, धागे की क्वालिटी के हिसाब से रहता है। लेकिन आपको चेक करना है कि हमारा फ्रेम हाइट सही है, कितना मांग रहा है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो यहाँ पर बताया है उसी के हिसाब से मशीन चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मशीन चलता है कि मशीन कितना मांग रहा है, ठीक है। तो कितना मांग रहा है वो हमको कैसे देखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मशीन को 265 के ऊपर खड़ा करना है। देखिए 265 और 70 के बीच में आप कहीं भी खड़ा कर लीजिए मशीन को, जैसे 268 में खड़ा कर लीजिए, 270 में खड़ा कर लीजिए, या 265 में ही खड़ा कर लीजिए, ठीक है। 265 में खड़ा करने के पास आप जो लास्ट साइड में ओपनिंग रहता है, एफडी के पास में जो धागा खुलता है, मतलब सेट ओपन रहता है, वहाँ पर आपको देखना है कि आपका कंडीशन इस तरह से होना चाहिए जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। जैसे अगर आपका कंडीशन मान लीजिए कि वहाँ उतने डिग्री में खड़ा होने के बाद आपका जो कंडीशन है ऐसा आ रहा है, तो फिर ये गलत है, क्योंकि उस समय तक आपका सेट खुला हुआ होना चाहिए। क्योंकि उस समय तक क्या रहता है कि मशीन की क्लोजिंग होती है, ठीक है ना। तो उस समय तक का आपका सेट खुला होना चाहिए। अगर आपको वहाँ पर सेट जा करके धीरे धीरे बंद हो रहा है, यानी तो जैसे यहाँ पर ये चित्र में दिखाया हो तो गलत है। जैसे या तो नीचे का फ्रेम रीढ़ से बंद हो रहा है, या तो ऊपर का फ्रेम रीढ़ से बंद हो रहा है, तो इस हिसाब से ऐसा होना चाहिए। क्योंकि वहाँ तक जाकर के धागा वहाँ तक पहुँच रहा है, तो वहाँ तक चेक करना है कि यहाँ पर ऐसे खुला होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा ऐसे कंडीशन में होना चाहिए उस समय तक, क्योंकि वहाँ तक धागा पहुँचता है। क्योंकि धागा जो होता है एक निश्चित टाइम में कभी नहीं पहुँचता। अगर आपने अराइवल 250 दिया हुआ है तो कभी धागा वो 245 में पहुँचेगा, कभी धागा 260 में पहुँचेगा, कभी 255 में पहुँचेगा, कभी 240 में पहुँचेगा। क्योंकि जो धागे का थिकनेस आता है वो एक बराबर कभी भी नहीं आता। कभी धागा हल्का मोटा आएगा, कभी पतला आएगा, वो हमको पता नहीं चलता है देखने में, क्योंकि वो गेजेस से बने हुए होते हैं। लेकिन मशीन को पता होता हो जाता है। तो जब भी हल्का धागा आएगा तो जल्दी स्पीड में पहुंचेगा, ठीक है। तो आपका अराइवल 250 दिए तो 45 में ही पहुंच जाएगा। लेकिन अगर धागा हल्का मोटा आएगा तो उसको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हो सकता है कि 60 तक पहुंचे, ठीक है ना। धागा कभी भी एक फिक्स टाइम में नहीं पहुंचता, इस बात को आपको ध्यान रखना है। धागा पहुंचता है या तो 5 पॉइंट लेट पहुंचेगा, या कभी रेयर केस में फिक्स टाइम में पहुंचता है। तो धागा हमेशा कम ज़्यादा
पहुंचता रहता है, कभी 55, 45, 50 ऐसे हिसाब से अराइवल से आगे पीछे अब वो तो ग्राफ में मशीन में देखने में पता चलता है। तो इस हिसाब से हमको मशीन की हर चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अच्छी भी लगती होंगी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।